नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको भी महसूस होगा, काश सभी ऐसा कर पाते। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है भाग्य। सुनो माँ, वो अपनी कॉलोनी में रमेश जी है ना? अरे वहीं हमारी गली के मोड़ पर, जिनका 3 मंजिला मकान है। उन्होंने बुलाया है, अपना मकान बेचना चाहते हैं। सुरेंद्र जी ने अपनी माँ से कहा। क्या? मगर क्यों? सुरेंद्र, उनकी बेटी सुधा है ना, उसकी शादी के लिए वह अपना मकान बेचना चाहते हैं। अब मेरा काम तो है ही प्रॉपर्टी डीलिंग का, सो कहो तो देख आऊं। सुरेंद्र जी ने अपनी बुजुर्ग माँ से पूछा। काम है हमारा, वो तो ठीक है, जा देख ले सुरेंद्र। मगर बेटा, बेटी की शादी को मकान बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? उनके आसरे का क्या होगा? कहते हुए बुजुर्ग माँ का गला रुंध सा गया। सच बेटा, जाने कैसी रीति बनाई है कि बेटियों के घर बसाने के लिए अपने ही घरों को बेचना पड़ता है बेटियों के घर वालों को। सुरेंद्र जी रमेश जी के यहाँ पहुंचे और मकान देखकर बोले। जी कहिए, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड क्या भाई साहब, अच्छी कीमत मिल जाए बस। एक बेटी और एक बेटा है, बेटे की शादी अच्छे से हो जाए बस। और आप, मेरा मतलब भाभी जी और बेटे सहित आप कहाँ रहेंगे? रहेंगे कहीं किराए के मकान में। आपको तो पता है, अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। शादी खर्च दहेज रिश्तेदारों को लेन देन, बहुत पैसा लगता है। अभी बात सौदेबाजी की हो ही रही थी कि रमेश जी की बेटी सुधा चाय लेकर आ गई और बोली। अंकल जी नमस्ते, चाय लीजिए। ऐसा कहकर सुधा ने कहा। सुरेंद्र जी ने सुधा को सिर से पैरों तक निहारा। वहीं सादगी, सलवार सूट में, जैसी उसने आज तक अपनी माँ में देखी थी, वैसे ही मुस्कुराते सिर झुकाकर घर आए मेहमानों का आदर करना। भाई रमेश जी, ये सौदेबाजी को छोड़िए। मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है, जिससे आप अपने मकान को भी नहीं बेचेंगे और सुधा बिटिया की शादी भी हो जाएगी। रमेश जी, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी सुधा सहित सभी आश्चर्य से सुरेंद्र जी को देखने लगे। जी हाँ, आप मेरे बेटे मोहन को तो जानते ही होंगे, जो दुकान पर बैठता है टीवी शोरूम पर। उसके लिए आप मेरी झोली में सुधा बिटिया को डाल दीजिए। और मुझे कोई दान दहेज नहीं चाहिए, बस 2 कपड़ों में आपकी बेटी चाहिए। शादी मंदिर में खास रिश्तेदारों के साथ करवा देंगे और उसके बाद एक बड़ा रिसेप्शन हम अपने यहाँ करवाएंगे, ताकि रिश्तेदार और कॉलोनी वालों का मुंह मीठा हो जाए। वैसे मैं आपके यहाँ अपने बेटे मोहन को बुलवा लेता हूँ। आप सभी देख लीजिए, यदि आप सभी की खासकर सुधा बिटिया की रजामंदी होगी तो बात को आगे बढ़ाएंगे। रमेश जी भीगी हुई पलकों से कभी अपने मकान को तो कभी अपनी बिटिया सुधा के भाग्य को देखने की कोशिश कर रहे थे। आखिर सुरेंद्र जी के कहने पर मोहन सुधा के परिवार से मिलने आया और सभी को पसंद भी आ गया। दोनों परिवार की रजामंदी से खुशी खुशी दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। हमें भी अपना अहम छोड़कर अच्छे रिश्ते कर लेने चाहिए, जिससे हमें सुख शांति मिले। क्योंकि जोड़ियां तो ऊपर से ही बनकर आती हैं, हम तो निमित्त मात्र होते हैं। तो दोस्तों, बिना दहेज की शादी अगर कर ली जाती है तो एक बेटी के बाप पर उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, सुनकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें और कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।